हेलो हेलो हेलो। ओह मैंने अपनी वॉच नहीं पहनी। हाँ पानी शानी पी लें। ओह तो खड़ जा। एजुकेशन एजुकेशन। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब पता नहीं आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं और मैं भूल चुकी हूँ कैसे बनाना है वगैरह वगैरह वगैरह। बट एनीवेज थैंक यू सो मच अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, फॉर स्टिकिंग अराउंड ऑन दिस चैनल। आई नो बहुत बड़ा गैप हो गया था, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पोस्ट करने की कोशिश करी है वाया माई कम्युनिटी पोस्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आई वॉज इन एन इंटर्नशिप। इट वॉज अ वेरी हेक्टिक इंटर्नशिप, स्पेसिफिकली लास्ट के 2 महीने वर रियली हेक्टिक। सो मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ बता नहीं पाई, बट उसके बारे में भी आगे बात करेंगे फर्दर, आगे जो वीडियोस आएंगी। आज अपने टाइटल से देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या हमें एजुकेशन लोन लेना भी चाहिए या नहीं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी होती हैं। जैसे कि मैंने एजुकेशन लोन लिया था जब मैं यहाँ पे कनाडा में मास्टर्स करने आई थी एट मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। कितने का लिया था वो सब मैं आगे बताती जाऊँगी। एंड बेसिकली यार देखो, अगर आप स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हो तो यूजुअली आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो तो हमारी वैसे भी नॉर्मल स्टूडेंट्स या वहाँ के सिटीजन्स जो होते हैं उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा ही फ़ीस होती है। एंड इट कैन वेरी फ्रॉम वट एवर नंबर। तो आई हैव सीन लाइक people also giving like 30-35। मुझे पता मेरी ऑलमोस्ट 36 लाख के आसपास का था फॉर 2 years। एंड प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस तो अलग हैं ही। सो मैं इतने सारा मेरे पास फंड, लिक्विड फंड नहीं था। सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू टेक एन एजुकेशन लोन। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा पहले से ही प्लान था कि मुझे एजुकेशन लोन लेकर ही जाना है बाहर। सो देखो, अगर आपके पास या आपकी फैमिली के पास इतना लिक्विड फंड नहीं है जितना आपको आपकी एजुकेशन के लिए चाहिए यहाँ पर, आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड यू टू टेक योर एजुकेशन लोन। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ टैबू अराउंड इट, नॉट जस्ट एजुकेशन लोन, लोनिंग इन जनरल, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, लाइक आई नो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है एजुकेशन लोन का, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं जो भी पढ़ाई करने आप यहाँ पे आ रहे हैं वो कल को जाके आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करने ही वाला है। इट्स गोना ऐड टू योर करियर। बेसिकली इसी एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा अचीव करेंगे, ग्रो ही करेंगे। देन एब्सोल्युटली गो फॉर एजुकेशन लोन। जैसे ही आप कमाने लग जाएंगे, लाइक फुल टाइम जॉब करने लग जाएंगे, इट विल बी वेरी ईजी टू पे ऑफ द एंटायर एजुकेशन लोन। ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपने कितना लिया है, कहाँ से लिया है। एंड अगर आपकी फैमिली के पास ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट है, दे डू हैव द लिक्विड फंड, या फिर आपने इधर उधर से अरेंज कर लिया, दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन। देन आपको एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया में लाइक करते हैं देन आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। अभी आप बात करते हैं कि आखिर एजुकेशन लोन लेना कितना चाहिए। सो बेसिकली ये तो आई थिंक इट्स नॉट इवन स्पेसिफिक टू कैनेडा। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप कहीं यूके में जा रहे हैं, आप यूएस जा रहे हैं, या फिर आप कनाडा आ रहे हैं फॉर योर फर्दर स्टडीज़, यूजुअली हर जगह का ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्राइटेरिया होता है। आपको आपकी ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है एंड आपको यहाँ पर आने के लिए आपका ऑलमोस्ट 1 साल का लिविंग एक्सपेंस भी दिखाना होता है इन ऑर्डर टू गेट योर वीज़ा। इसके बारे में मैं प्रॉपर आगे बात करूँगी। सो बेसिकली आपके ऊपर है कि आपके पास कितना लिक्विड फंड है एंड आप कितना लोन लेना चाहते हो। जैसे मैंने 1 साल का एजुकेशन लोन ले लिया। लाइक मेरा जो 1 year ऑफ स्टडी कॉस्ट था मैंने वो, प्लस जो मेरा 1 year ऑफ लिविंग एक्सपेंस था जो कि कनाडा में GIC बोलते हैं, वो मैंने ये दोनों ही अपने लोन से लिए थे, एजुकेशन लोन से। मैंने जो लोन अप्रूव कराया था वो 35 लाख का था, बट मैंने डिस्पर्स सिर्फ 26 लाख करे थे इन द इनिशियली जब मुझे यहाँ आना था। क्योंकि अराउंड मेरा 24-ish के आसपास मेरी फीस गई थी। एंड $10,000 कनेडियन डॉलर्स जो आपको चाहिए होते हैं फॉर योर 1 year ऑफ लिविंग एक्सपेंस, वो भी मैंने अपने एजुकेशन लोन से ही कवर करे थे। सो मोटा हिसाब यही है कि आपको आपकी ट्यूशन फी प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस, आप ये दोनों एजुकेशन लोन में कवर कर सकते हैं। एंड आपको जितना अप्रूवल होता है, जितना भी बजट आपके लिए फाइनलाइज होता है या अप्रूव होता है, उसमें आपको सारा डिसबर्स कराने की जरूरत नहीं। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। सो आप पहले कुछ अमाउंट करा सकते हैं जैसे मैंने किया, विच वॉज अराउंड 24.5 lakhs, और बाकी के मैंने नहीं करे। अप्रूवल आ गया था मेरे पास बट मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे था कि सिंस आई एम ऑल्सो डूइंग 1 year ऑफ इंटर्नशिप,
तो मैं उससे अपना नेक्स्ट जो एक टर्म बचेगा उसका पे ऑफ कर सकती हूँ. सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना लोन अप्रूव कराना है एंड देन डिस्पर्स कराना है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि बेसिकली आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कब करना है. सो बेसिकली जैसे ही आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एंड जब उनसे एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आपको उसके साथ एक एक्सेप्टेंस लेटर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज भेजती है. उस लेटर में आपका ट्यूशन फी मेंशन होता है पर टर्म डिपेंडिंग ऑन ईच यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, या फिर पर ईयर कितना आपका लगेगा वो भी यूजुअली वो पर टर्म मेंशन करते हैं कि हर टर्म में इतने आपको लगेगा या पर कोर्स व्हाटएवर इट इज़. सो जब आपके पास वो लेटर आ जाएगा एक्सेप्टेंस का, उसको यूज़ करके यू कैन रीच आउट टू मल्टीपल लोन लेंडर्स, बी इट बैंक्स हो गए आपके, NBFCs हो गए आपके, इंटरनेशनल लेंडर्स हो गए. देयर आर सो मैनी जिनके पास जाके आप पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल कितने लोन के लिए हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होगा वहाँ सबका, कितना टाइम लग सकता है, कब तक मिल सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह. कैच ये है कि मैंने जब अप्लाई किया था मेरा एक्सेप्टेंस आया था बहुत ही लास्ट में, लाइक लिटरली मई एंड में मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आया था और मैं सितंबर के लिए आना चाह रही थी. सितंबर वॉज माई इनटेक एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज अप्लाइंग, जो वीज़ा था इट वॉज टेकिंग अबाउट 3 months to come. So मेरे पास वो टाइम पीरियड टू गेट द लोन सैंक्शनड वॉज रियली शॉर्ट. तो मुझे बहुत जल्दी लेना था. मैंने बैंक्स को रीच आउट किया था बट बैंक्स वर टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम, ऑल्दो दे गिव अ लेसर इंटरेस्ट रेट. But then again, I didn't have that much amount of time. So I reached out to NBFCs. They do charge you extra interest rate, but that was the best fit for me. मेरा 2 हफ्ते में सारा काम हो गया था. And then I went ahead with my loan and then I went ahead and paid my fees and but जो भी आगे का सारा process होता है. But ये बहुत ही बड़ा हैसल है. लाइक लिटरली आई फील लाइक जो वो वाला टाइम पीरियड था जब मुझे वो 2 हफ्ते में लोन सैंक्शन कराना है, सब कुछ कराना है. आई एम रीचिंग आउट टू डिफरेंट बैंक्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितना इंटरेस्ट रेट देंगे, क्या मैं नेगोशिएट करा सकती हूँ, उसके बाद भी कोलैटरल करना है या नॉन कोलैटरल करना है इन अ वे, लाइक सिक्योर्ड लोन लेना है, अनसिक्योर्ड लोन लेना है. अगर कोलैटरल है या फिर अगर मुझे सिक्योर्ड लोन लेना है तो क्या मुझे दिखाना पड़ेगा या फिर उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, क्या है, कितना है, को बोरोवर्स लगेंगे या नहीं लगेंगे. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ हैसल एंड आई रियली विश उस टाइम पे मुझे पता होता अबाउट ज्ञान धन. सो गाइज आज वी आर कोलैबोरेटिंग विद ज्ञान धन विच इज बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज अ मीडिएटर बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक लोन्स एंड ऑल द loan lenders who are ready to give you loans. Basically, they are a financial marketplace where you can find everything and सबसे बड़ी बात without any cost. And trust me, I'm not going to recommend you anything which I feel कि आपको दिक्कत दे सकता है या फिर it's not good for you. I'm going to make sure I only recommend things which are really good and will be helpful because मैं खुद एक student हूँ and I know as a student आप कितनी hassle से निकलते हैं. Now, Gyan Dhan will be your best friend because it has partnered with different lenders, be your banks, be your NBFCs, be your international lenders to make sure they provide you the best loan with the least interest rate possible. They're going to provide you end-to-end counseling, starting from the get-go to be honest, and basically helping you and guiding you throughout the loan process, answering all your loan related queries, letting you know about the eligibility criteria, आप कितने लोन के लिए eligible हैं, कौन से बैंक्स या कौन से NBFCs या आपकी कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से विच इज़ द बेस्ट फॉर यू, व्हाट आर द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अमंग ऑल दीज डिफरेंट लेंडर्स एंड विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर योर स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन. एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि मैंने पहले ही बताया है कि एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज. मैंने लिंक ऐड कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. इट विल रीडायरेक्ट यू टू अ फॉर्म जो आपको फिल करना है फॉर योर डिटेल्स विच आर योर बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू योर एजुकेशन लोन एंड अ काउंसलर विल रीच आउट टू यू. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको ये सब कुछ हैसल फ्री हो जाएगा. द एंटायर लोन प्रोसेस विल बी सो मच ईजी फॉर यू. ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई नो व्हाट अ हैसल इट कैन be. So they're gonna make sure कि आपको जल्दी से जल्दी लोन सैंक्शन हो and disperse हो in the shortest period of time possible. It's really important to know कि आपकी जितनी भी फीस है and क्या आप really eligible हैं भी या नहीं for the amount of money you want to get sanctioned, right? अगर आपने कहीं और लोन का प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया, I'll still recommend you to please go and check at least once कि क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Are you eligible for the amount
amount of money that you are trying to get, or are you eligible even for a higher amount with even much lower interest rate? So अगर अभी तक आपने नहीं किया है, I'll still highly recommend you to go and at least check your eligibility criteria with Gyanthan. Go and check it out. Link is in the description below. So अब next point है कि यार अगर loan sanction भी हो गया उसके बाद क्या, what is the process? So basically जैसे ही आपका loan sanction होता है and जितना भी आपने amount बोला है to get dispersed, वो amount आपके account में directly आता है, and then आपको वो जैसे भी आपकी फ़ी पे करनी है, कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं आपको एज अ फैसिलिटी कि आप उनके थ्रू भी डायरेक्टली फ़ी सबमिट कर सकते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. सो वो जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा, एंड देन यू हैव टू पे इट. ऑल्सो वंस यू मेक योर फ़ी सबमिशन, यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द फ़ी सबमिशन टू दीज लेंडर्स सच दैट वो इंश्योर्ड हैं कि आपने जो भी लोन लिया है वो एजुकेशन के लिए ही लिया है, एंड आपने जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पे आपने सबमिट कर दिया और फ़ी पे कर दी है. एंड ऑब्वियसली ये सब होने के बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको दिखाना होगा आपके फाइनेंसेस में. जब आप बताएंगे कि ओके मेरे पास कितना अमाउंट है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी 1 ईयर फ़ी ऑलरेडी पेड है. उसके लिए जो आपका लोन का लेटर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. आप अपनी यूनिवर्सिटी से जैसे ही आप फ़ी पे करेंगे एक लेटर मिलता है दैट बेसिकली शोज दैट आपने वो फ़ी पे कर दी है, वो भी अटैच कर सकते हैं. एंड जो आपका 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस होगा उसका प्रूफ देना है. सो बेसिकली जैसे कनाडा में आप GIC सबमिट करते हो प्री हैंड, आप उसकी फ़ी रिसिप्ट भी ऐड कर देते हैं. सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके वीज़ा के लिए चाहिए होगा, विच विल हेल्प यू टू गेट योर वीज़ा विदाउट हैसल. अब बात करते हैं कि फ़ी भी पे कर दी, लोन भी ले लिया, देन व्हाट, आगे कैसे क्या होता है. सो बेसिकली जैसे ही आपने आपका फर्स्ट डिसबर्स कराया है अमाउंट फ्रॉम योर लोन, एजुकेशन लोन, उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपकी एक EMI स्टार्ट हो जाएगी. इट कैन वैरी, इट कैन डिपेंड फ्रॉम लेंडर्स टू लेंडर्स हाउ मच इट इज़. इट कैन वैरी फ्रॉम 2K to 5K डिपेंडिंग ऑन, एंड दैट इज इन रुपीज़. अगर आप इंडिया से कर रहे हैं वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, जो भी आपने अकाउंट उनको प्रोवाइड किया है. एंड एक्चुअल EMI जो है, जो बेसिकली आपका एक जो फर्स्ट बड़ा जो चंक जाता है, वो स्टार्ट होता है जब आपका स्केड्यूल्ड कोर्स कंप्लीशन हो जाता है. उसके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद, यूजुअली 6 मंथ्स होता है. इट कैन समटाइम्स लेंडर्स कैन ऑल्सो गिव यू पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर, कि 1 ईयर के बाद वो स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका ये जो बेसिक EMI करती है वो करती रहेगी. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन लेंडर्स टू लेंडर्स. सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली विच गोज अहेड. अब आप ये भी पूछेंगे कि यार तो फिर हम पेमेंट कब करना शुरू कर सकते हैं. से कि हम पहुंच गए जहाँ पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे हमने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी, एंड वी फील लाइक वी हैव सम सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी एंड वी वांट टू लाइक स्टार्ट गिविंग इट बैक इनटू आवर एजुकेशन लोन जो भी हमने लिया था. सो फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप कोई भी प्री पेमेंट करते हैं उसके चार्जेस लगते हैं. सो आई वुड रिकमेंड आप पहले 6 मंथ्स में ना करो कोई भी पेमेंट. आप कर सकते हो बट I won't recommend it. After 6 months, आप चाहे $1,000, $2,000, whatever you want to pay, you can start paying it back. Obviously, जैसे ही आपकी full time job लगेगी, आप उसे one time में भी सारा pay off कर सकते हो. There is no such thing कि आपको installments में ही करने हैं. आप installments में भी कर सकते हो, one time भी pay कर सकते हो. The only thing is, first 6 months में करेंगे अगर आप prepayment, तो वो आपको कुछ चार्जेस लगाते हैं. अदरवाइज आप कभी भी पे करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमेशा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलते हैं. सो जैसे ही आप पे करना शुरू करेंगे आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी जो भी आपके लेंडर्स हैं वो, बेसिकली स्टेटिंग कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, आपका इंटरेस्ट रेट क्या था, एंड कितना आपका टोटल अमाउंट है जो आपको पे करना है. एंड जैसे ही आप पे करेंगे कि अब आपने इतना कर दिया है, अब इंटरेस्ट रेट इतना है और अब आपका इतना बचा हुआ है. सो सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी एंड यू वुड नो how and when to pay off. Mainly good news is कि मैंने अपना एजुकेशन लोन पे ऑफ कर दिया है this year, so that's like a big relief for me. इसीलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं एंड अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं एंड आपको पूरा यकीन है कि जो भी आप पढ़ाई करने आ रहे हैं that is obviously gonna help you in your career to reach some place where you want to. It's not gonna be really difficult. मेरे जितने भी दोस्त हैं मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग यूजुअली within 1 year of their full time job पे ऑफ कर देते हैं आप अपना खुद का एजुकेशन लोन. सो या दैट्स ऑल अबाउट द एंटायर एजुकेशन लोन प्रोसेस. क्या है, कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, क्या चीज़ आपको एब्सोल्युटली हेल्प कर सकती है. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा. अगर मिला है तो आपको क्या करना है, विदाउट फॉरगेटिंग टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, add your comments in the comment section below, share it across with your friends and family. Until next time guys, bye bye.